ऐसे तो 11 जनवरी को गुरु जी का जन्मदिन भी है। हाँ। मना भी रहे लेकिन दुख भी है, हम लोग के बीच में नहीं है। 25 में थे, 25 में थे, अब 26 आ गए, लेकिन 26 में हमारा हम लोग के साथ गुरु जी नहीं है। दुख भी है लेकिन हम लोग सोहराय पर्व के उत्सव में हम लोग नाचबन भी करते हैं। ये क्षेत्र कहा जाता है कि गुरु जी का कर्म क्षेत्र। हाँ, गुरु जी का कर्म क्षेत्र है। जी, कर्म क्षेत्र। पूर्वज से हम लोग, हमारा गुरु जी था शिबू सोरेन जी, आज उसका जन्मदिन भी है। अच्छा, आज उनका जन्मदिन भी है। अच्छा, तो उसी का हम लोग कहने पर हम लोग सोहराय मनाते हैं 9 तारीख को, सभी संथाल ये पीरटांड क्षेत्र में, संथाल गांव में। हाँ। माने हम लोग सोहराय मनाते हैं। तो क्यों ना गुरुजी जब झारखंड निर्माता रहे हैं तो उसी के उपलक्ष्य में 11 को ही छुट्टी दे दिया जाए, वंदना भी हो, छुट्टी भी हो। जोहार संथाल के ग्रामीण क्षेत्रों में अभी वंदना पर्व, सोहराय पर्व की अभी धूम है और लोग धूमधाम से वंदना त्यौहार को मना रहे हैं। ऐसे में इस वक्त मैं भी गिरिडीह विधानसभा पीरटांड प्रखंड के तुइयो पंचायत में हूँ। ये गांव नौकरिया। देखिए, वंदना के त्यौहार है और लोग धूमधाम से त्यौहार मना रहे हैं। थोड़ा सा एक बार इधर आइएगा। क्या नाम लिखते हैं? मेरा सुरेश मरांडी है। सुरेश मरांडी जी। मरांडी जी, आज त्यौहार है, आज आप लोग गांव में देख रहे हैं कि त्यौहार मना रहे हैं। जी, हम लोग तो त्यौहार मना रहे हैं। कब तक चलता है ये? जी, हम लोग का पूर्वज से हम लोग, हमारा गुरु जी था शिबू सोरेन जी, आज उसका जन्मदिन भी है। अच्छा, आज उनका जन्मदिन भी है। अच्छा, तो उसी का हम लोग कहने पर हम लोग सोहराय मनाते हैं 9 तारीख को, सभी संथाल ये पीरटांड क्षेत्र में, संथाल गांव में। हाँ। माने हम लोग सोहराय मनाते हैं 9 तारीख को। हम लोग गोट पूजा करते हैं। सोहराय तो आपका परंपरा है, पूर्वज। हाँ, परंपरा है, पूर्वज है। लेकिन 9 तारीख को जो हो रहा है वो गुरुजी के कहने पे हम लोग मना रहे थे। और उसका जन्मदिन भी है, मैंने 11 जनवरी को। तो इसीलिए उसी बीच में हम लोग को छुट्टी देना चाहिए, सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। अच्छा, क्योंकि हम लोग आज तक छुट्टी सरकार नहीं दे रहे हैं। नहीं दे रहे हैं। ये चीज को सरकार संज्ञान में लेना चाहिए। अच्छा, यानी कि आप लोग जो है 9 से 11, 12 के बीच में जो गुरुजी बोले थे कि एक छुट्टी होनी चाहिए, वो छुट्टी अब नहीं है। 9 से 12 के बीच में मैंने हम लोग का छुट्टी होना चाहिए। क्योंकि ऐसे तो 11 जनवरी को गुरु जी का जन्मदिन भी है। हाँ। मना भी रहे लेकिन दुख भी है, हम लोग के बीच में नहीं है। 25 में थे, अब 26 आ गए, लेकिन 26 में हमारा हम लोग के साथ गुरु जी नहीं है। दुख भी है लेकिन हम लोग सोहराय पर्व के उत्सव में हम लोग नाचबन भी करते हैं। ये क्षेत्र कहा जाता है कि गुरु जी का कर्म क्षेत्र। हाँ, गुरु जी का कर्म क्षेत्र है। कर्म क्षेत्र है। तो मतलब त्यौहार है, वो मना तो रहे लेकिन एक तरफ से दुख भी है। तो आप समझ सकते हैं कि गुरु जी के नहीं रहने से कितनी लोग भावुक हैं कि त्यौहार में भी अपनी भावुकता को व्यक्त कर रहे हैं। और त्यौहार जो मनाना है वो तो है ही, क्योंकि जब सामाजिक परंपराएं हैं जो पूर्वज से चलती आ रही है, वो परंपराओं पे लोग तो कर ही रहे हैं, लेकिन एक तरह से दुखी भी हैं। और इसी बीच में जो वंदना त्यौहार मनाया जाता है जनवरी में, वंदना कहिए, सोहराय कहिए, ये जो त्यौहार मनाया जाता है वो 9 से लेके 12 के बीच में एक छुट्टी की मांग कर रहे हैं कि 11 तारीख को जन्मदिन है गुरुजी का। तो क्यों ना गुरुजी जब झारखंड निर्माता रहे हैं तो उसी के
उपलक्ष्य में 11 को ही छुट्टी दे दिया जाए, वंदना भी हो, छुट्टी भी हो, सोहराय भी हो। सोहराय भी हो, मतलब ये आप कहना चाहते हैं। जी, और गुरुजी भी यही चाहते थे, यही चाहते थे गुरुजी। गुरुजी भी यही चाहते थे। तो हम लोग देखिए सब चाहते हैं, आप लोग भी चाहते हैं, यही चाहते हैं। देखिए इन लोग भी चाहते हैं। तो ये तस्वीर देखिए, और सबसे खुशी की बात ये है, सबसे देखा जाए कि वंदना त्यौहार को लेके अगर मैं कहूँ तो ये त्यौहार 3 दिन का त्यौहार है। शुरू होती है और तीसरे दिन में बरद खुटा तक ये अंतिम चलता है। हालांकि बरद खुटा कोई साल होती है, कोई साल बरद खुटा को नहीं किया जाता है, कोई साल किया जाता है। तो ये कह सकते हैं। और विशेष करके वंदना में आप देखेंगे सोहराय में कि गांव अगर कितनों भी बड़े गांव हो, एक छोर से शुरू करेंगे ढोलक, तबला और मानर के थाप में, एक छोर से शुरू करेंगे और नाचते हुए पुरुष वर्ग जो है कुछ बजा रहे हैं, कुछ नाच रहे हैं, और महिला वर्ग जो है बस वहीं आप देखेंगे कि महिलाएं जो है ताल से ताल मिला के नाच रही होती हैं। और एक छोर से नाचते हुए दूसरे गांव के छोर जाएंगे और फिर वहां से वापस फिर आएंगे और फिर वहां से, और ये प्रक्रिया जो है लगातार 8 से 10 बजे रात तक, जब वो 2 बजे से शुरू करते हैं, 8 से 10 बजे रात तक ये चलता रहता है। तो समझिए कि ये जो रूढ़ी प्रथा है, ये रूढ़िवादी प्रथा जो संथाल आदिवासी का हो और भी आदिवासियों की जो रूढ़िवादी प्रथाएं हैं, इसको समझिए कि कितनी खूबसूरत है कि अगर कोई आदमी घर में सोया हुआ हो ना, तो वो भी उठ जाएगा कि देखिए कि कहाँ क्या आ गया है। मानर की थाप में जो है सो देखिए नाचते हुए आगे हैं, चलो उठो। और ये लोग में एक उत्साह हो जाता है, ये सबसे बड़ी। और एक है कि यूनिटी आपको ये देखने को मिलेगा कि आदिवासी का कोई भी त्यौहार हो, चाहे कोई भी कार्यक्रम हो, वहां आपको जो है वो यूनिटी देखने को मिलेगा। हालांकि अब ये जिस जगह पे मैं हूँ, ये तुयो पंचायत है, और ठीक मरांग बुरु जो पारसनाथ पर्वत जिसको भी कहते हैं लोग, ये मरांग बुरु के जस्ट तराई में हूँ। ये उसी की तराई है, उसी का ये है। एक तरफ आप देखिए पहाड़ की चोटी है, और यहाँ ये नौकनिया गांव है, और चारों तरफ पर्वत है। खूबसूरत अगर कहा जाए तो प्रकृति की अद्भुत खूबसूरती आपको यहाँ देखने को मिलेगा। हालांकि ये वंदना पर्व को लेके और जो इन लोगों की मांग है गुरुजी के जन्मदिन को लेके, चाहे वंदना पर्व की छुट्टी को लेके, उसको आप कैसे देखते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली कड़ी में, दीजिए पंकज को इजाजत। जोहार।